हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्ज़ाम क्रैकर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज एक्रोस कैरिकुलम से डिस्क्रिप्टिव मोड में जो एग्ज़ाम होने वाला है बीएड्स का, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यूनिट 2 से आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्पीकिंग स्किल्स, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति किस प्रकार की जाती है। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके बीएड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, शेयर कीजिए और कमेंट करके आप हमारे कंटेंट के बारे में बताएं कि आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो का कंटेंट कैसा लगा। और जो वीडियो को देखने वाले जो मेंबर नए जुड़े हैं या फिर नया हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम से यूनिट 2 से लिसनिंग, श्रवण के बारे में हम पहले कर चुके हैं। अब हम करेंगे स्पीकिंग, यानी कि मौखिक अभिव्यक्ति। उसके बाद रीडिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड और राइटिंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड भी हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक यानी कि मुख से उच्चारण करना। सभी जानते हैं बच्चा शुरू में सुनता है, उसके बाद बोलना शुरू करता है, यानी कि उसकी मौखिक अभिव्यक्ति हो जाती है। हमें अपने जब हम क्वेश्चंस को करने लगते हैं तो हमारे पास आइडियाज़ होने चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक ही आंसर के लिए कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास की आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, कि बालक में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास क्यों होना चाहिए और उसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ बताइए और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकास के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे पूछ लिया कि मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ बताना है आपको और उसके विकास के उद्देश्य। वहीं पहले क्वेश्चन में भी विकास उद्देश्य पूछे हुए थे विकास के। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है, अर्थ पूछा था, अब पूछा है कि क्या है और बच्चों में इसका विकास क्यों आवश्यक है। कक्षा में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के लिए कौन सी गतिविधियों को अपनाया जा सकता है, वर्णन करो। देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है वो सबके अंदर नहीं होती है। किस तरह से वो अपने आप को व्यक्त कर पाता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इतना अच्छा इम्प्रेसिव बोलते हैं कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं और बार बार उनको सुनने का मन करता है। तो ये किसके कारण होता है? ये एक स्किल होता है, स्पीकिंग स्किल होता है, जिसको अपनाने से व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार आता है। तो आज हम अपने वीडियो में यही देखने वाले हैं और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ये भी सीखने वाले हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का अर्थ। तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि जैसे कि मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है। बात को इस तरह से शुरू कीजिए कि हम उसको लंबा खींच सकें, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो हमें उसको इस तरह से स्टार्ट करना है ताकि हमारे सामने लिखने के लिए कुछ और भी बच जाए। यानी कि हम लास्ट एंडिंग से स्टार्ट कर दो कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है। मौखिक अभिव्यक्ति एक कौशल है और जिसके कारण व्यक्ति जो है अच्छा बोल पा रहा है। ऐसा नहीं करना है, हमें कुछ शुरू करना है, डिस्क्रिप्टिव मोड में जाना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो एकांत में रहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी बातों को व्यक्त करना आना चाहिए, ठीक है, ताकि जो अपने व्यवहार को वो संतुलित बना सके। जीविका उपार्जन के लिए भी उसको चाहिए कि उसके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति हो। अभिव्यक्त मतलब अपने आप को व्यक्त करना, ठीक है, अपनी अभिवृत्तियों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आदतों को व्यक्त करना ही अभिव्यक्ति है। और मौखिक यानी कि मुख से। तो अब आगे देखिए, तो इस तरह से बालक के अंदर जो अपने विचारों, भावों को व्यक्त करने के लिए जो कौशल उसके अंदर विकसित की जाती है, जो कला उसको उसके अंदर विकसित की जाती है, उसको हम कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से जो रायबर्न एक शास्त्री हुए हैं भाषा के, उन्होंने अपनी एक पुस्तक थी उनकी, एक मातृभाषा शिक्षण। तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाषा शिक्षण का जो प्रारंभिक कार्य है वो बालक के
विसंकलित विचारों को श्रृंखलाबद्ध करना है। अब देखो छोटा बच्चा जो होता है उसके अंदर जो विचार होते हैं वो टूटे फूटे होते हैं, ठीक है। वो आधी बात बोलता है और उसके पेरेंट्स पूरी बात समझ जाते हैं, जबकि वो पूरी बात व्यक्त नहीं करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति बड़ा हो जाता है, समाज के अंदर रहता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो अपनी बात को पूरे शब्दों के साथ और उनके अर्थों के साथ, भावों के साथ उसको व्यक्त कर पाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। फिर दूसरा पॉइंट बनता है कि मौखिक भाषा व्यक्ति कौशल के विकास की आवश्यकता क्यों है, यही क्वेश्चन था। तो जो मौखिक भाषा है उसको अभिव्यक्त करना, ये हमारी जो विचारों को व्यक्त करना एक सहज और सरल हो जाता है अगर हम अपने आप को मौखिक भाषा में कर पाते हैं, ठीक है। भाषा की जो शिक्षा है वो मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। सभी को पता है कि बच्चों को सबसे पहले पढ़ना नहीं सिखाया जाता, बोलना सिखाया जाता है, ठीक है। बच्चे को ये नहीं कहा जाता कि बच्चा बेटा पढ़ो ये क्या है, एप्पल है। उसको सिर्फ दिखाया जाता है कि देखो ये एप्पल है। उसको बोलना सिखाया जाता है, उसको बुलवाया जाता है कि बोलिए, उच्चारण कीजिए। तो जो भाषा की शिक्षा है वो मौखिक अभिव्यक्ति जो है इसी के कारण शुरू होती है। और इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि जो विचारों को व्यक्त किया जा सके, भाषा को सीखा जा सके, बार बार अनुकरण और अभ्यास के अवसर उसको मिलते रहें, इसलिए उसको विकास की आवश्यकता है, ठीक है। और जब बच्चे के अंदर जो मौखिक अभिव्यक्ति का जो स्किल आ जाता है, अब देखो कुछ बच्चे इतना मीठा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि बहुत प्यारे लगते हैं, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, उनकी मुखर भाषा जो होती है वो मुखर हो चुके हैं, बोलने लग गए हैं और उनकी भाषा इतनी मुखर हो जाती है, वो छोटी छोटी बातों को भी इतनी सहजता से कह देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को भी इतनी सहजता से कह देते हैं। ये बहुत ज़्यादा उनकी भाषा शैली के कारण ही होता है। और नई नई जानकारियों को आदान प्रदान करने के लिए भी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास आवश्यक है। उसके अलावा बालक के अंदर रोज़मर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, ठीक है। जितने भी दिन भर के काम होते हैं उसके लिए बोल के बताना पड़ता है। छोटे से लेके बड़े जो है उस भाषा को मौखिक रूप में ही व्यक्त करते हैं, व्यवहार को मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। अब मौखिक जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अभिव्यक्त तो सभी करते हैं, ठीक है, अभिव्यक्त तो सभी करते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ विशेष हो, वही जो है सबके सामने एक उदाहरण पेश कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले होना चाहिए स्वाभाविकता, बनावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बोलते बोलते हंसने लगो, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती उस बात की। स्वाभाविक रहना चाहिए, स्वभाव हमारा नॉर्मल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमारी बातों में जो हमारा अर्थ है वो स्पष्ट हो, शुद्ध उच्चारण हो। उसके अलावा इन 3 चीज़ों को तो ध्यान में रखना है। स्वाभाविकता, तो आप यहाँ पे हेडिंग बना के इसको करेंगे कि स्वाभाविकता क्या है, स्पष्टता, कि जो व्यक्ति का जो दूसरा सबसे अच्छा गुण है वो है स्पष्टता, कि हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ सामने वाले को स्पष्ट हो जाए। शुद्धता, हमें उच्चारण शुद्ध करना है। बोधगम्य होना चाहिए। बोधगम्य का मतलब क्या होता है, मौखिक अभिव्यक्ति में सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग करना, ठीक है। बोधगम्यता क्या है, मौखिक जो भाषा है उसमें सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। मधुर होना चाहिए। शिष्टाचार का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आप वही पॉइंट्स लेके चलिए, एक अच्छे वक्ता के वाले पॉइंट लेके चलिए यहाँ पे, कि उसी पॉइंट्स को मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता बना दीजिए। एक प्रवाह होना चाहिए हमारी बातों में, कि यही विशेषता हो जाएगी मौखिक अभिव्यक्ति की, एक प्रवाह हो। प्रवाह का मतलब क्या होता है कि जो हम व्यक्त कर रहे हैं वो लगातार हो, रूटीन में हो, यानी तो वो प्रवाह में आता होनी चाहिए। अवसरानुकूल होनी चाहिए, अवसर के अनुसार बातें करनी चाहिए। अब शोक का वातावरण है और हम वहाँ पे हंसी की बातें कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आनंद की बातें चल रही है और एकदम से हम कोई दुखद बातें करने लग जाएं, तो इस तरह से अवसर को ध्यान में रख कर ही हमें बातें करनी चाहिए। तो ये भी मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताओं में आ जाएगा। श्रोताओं के अनुकूल भाषा होनी चाहिए, कि श्रोता क्या सुनना चाहते हैं उसी के अनुकूल हमें भाषा का प्रयोग करना। तो ये सभी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं, ठीक है। फिर हम बात करें कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखो ये बहुत बार बार आ रहा है, उद्देश्य इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। अब जो चीज़ें हमने विशेषताओं में पढ़ी हैं वही हमारी उद्देश्य में आ जाएगी, लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर देना है। यहाँ पर विशेषताओं में हमने हेडिंग बनाई है और
दूसरी जो है, हम इसमें जो हेडिंग बनाएंगे वो बनाएंगे बच्चों को केंद्रित करके, ठीक है, कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास करना है, तो हम पहले जो मेन हेडिंग बनाएंगे कि बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं, ठीक है। उनके बाद फिर हम लिखते जाएंगे कि छात्रों में जो उच्चारण है वो शुद्ध और परिमार्जित होना चाहिए। जो स्पष्टता आया था ना, तो वहाँ पे हमने शुद्धता भी था, तो शुद्धता को हम क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, ठीक है। स्वाभाविकता होनी चाहिए, तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं कि बच्चों को स्वभाव के अनुसार या निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने की योग्यता हम उसमें विकसित करनी चाहिए। उसके उद्देश्य यही हो सकते हैं। भाषा की शुद्ध व्याकरण सिखाना बच्चों को, ठीक है। बच्चों की जो भाषा शैली है उसको मधुर और रोचक बनाने के लिए बोलते समय विराम चिन्हों का प्रयोग बच्चे ध्यान से करें, ठीक है। उसके अनुसार जो विषय और प्रसंगानुसार भाषा शैली का इस्तेमाल करें। जो विषय था, चल रहा था, जो अवसर था, उसी के अनुकूल भाषा शैली होनी चाहिए, ठीक है। लगातार एक रूटीन होना चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए उनके बातों में। तो इस तरह के जो पॉइंट्स बनाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि विशेषताएं जो थी, आप अपने दिमाग में ही ध्यान रख के चलो कि जो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है वो एक अच्छे वक्ता में होता है, और अच्छा वक्ता कौन होता है ये सभी जानते हैं, जानते सभी हैं। व्यक्त करना आपको यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। किताबों के वर्ड पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अपनी भाषा शैली के अकॉर्डिंग लिखोगे तो सही लिखोगे, स्पष्ट लिखोगे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे उद्देश्य कौन कौन से हैं। फिर जो है मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी कुछ त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां मतलब वही जो विशेषताएं नहीं होती। अब जैसे हमने विशेषताओं में पढ़ा था, यहाँ पे पॉइंट्स देखिए। पहला पॉइंट बनता है अधिक या न्यून गति। हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि जो प्रवाहमयता होनी चाहिए, ठीक है, उसके अनुसार हमें जो भाषा हम जो बोल रहे हैं वो स्वाभाविक होनी चाहिए, विशेषताएं थी। तो अधिक या न्यून गति, कुछ लोग क्या आते हैं, बोलने लग जाते हैं, बोलते रहते हैं, उनकी आधी बातें समझ में आती है, आधी ऊपर से चली जाती हैं, या फिर कुछ इतने धीरे धीरे बोलते हैं कि नींद आ जाती है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो एक नॉर्मल स्पीड में होनी चाहिए, ताकि सामने वाला सुन सके, समझ सके। तो ये त्रुटि होगी, कमी होगी। त्रुटि का मतलब होता है कमी। तो अधिक या न्यून गति। प्रवाह एवं ओजस्विता की कमी। प्रवाह मतलब लगातार हम जो बातें बोल रहे हैं उनके बीच में कट 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 नहीं होना चाहिए, हम जो बोल रहे हैं वो लगातार होना चाहिए। ओजस्विता यानी कि जिस स्वर में बोल रहे हैं, पहले एक बोल रहे जोश में, फिर एकदम से नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं करना है। प्रवाह और ओजस्विता की कमी नहीं होनी चाहिए। आरोह अवरोह की अनिश्चितता। अनिश्चितता मतलब निश्चितता नहीं, यानी सही जगह पे इस्तेमाल नहीं करना आरोह अवरोह का। आरोह मतलब उतार चढ़ाव। हमारी भाषा शैली में जो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनके ऊपर जोर देना होता है, तो वहाँ पे आरोह अवरोह हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक दोष। मनोवैज्ञानिक ये हमारी फिजिकली प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी मेंटली कोई डिस्टर्ब है, उसकी वजह से भी उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में त्रुटि आ जाएगी। त्रुटियों को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। त्रुटियों को दूर करना है भाई कि बार बार अभ्यास किया कराया जाए बच्चों को, ठीक है। कक्षा में बार बार अभ्यास कराया जाए। अगर उनके अंदर कोई स्वर या जैसे मनोवैज्ञानिक दोष है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो आरोह अवरोह और ये बाकी तीनों जो त्रुटियां हैं इनको दूर करने के लिए तो भाई अभ्यास करना पड़ेगा। और यहाँ पर हम वही पॉइंट्स लेकर चलेंगे और उनकी कुछ हेडिंग्स बना देंगे कि भी बार बार अभ्यास से अधिक न्यून गति को संतुलित किया जा सकता है। बच्चों को प्रवाह के साथ कविता जो पाठ कराया जा रहा है उसको रोचकता के साथ कराया जाए। उसमें बताया जाए कि कवि किस बात पर जोर देना चाहता है। तो कहानी जो हम पढ़ रहे हैं उस समय भी बच्चे को, अध्यापक को बार बार, देखो आजकल क्या हो गया है, रीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई क्लास में। रीडिंग पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बच्चों के अंदर ये जो रीडिंग प्रोनाउंसिएशंस है वो प्रॉब्लम आ रही है। मातृभाषा में खासकर हिंदी में, हिंदी बोलना बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या क्या है। महत्व मतलब अरे मौखिक अभिव्यक्ति सीख ली है, विशेषताएं पढ़ ली हैं, दोष पढ़ लिए हैं, उनको उपाय सीख लिए हैं, तो अब महत्व में क्या प्रॉब्लम है भाई। वही महत्व है जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति। अब दैनिक जीवन में हम जो भी बात करते हैं एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं अपने विचारों को, ये सभी दैनिक जीवन में आ जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कितने काम करते हैं, सभी में हमें
मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है, बोलने की आवश्यकता होती है। एक दिन मौन व्रत धारण करके देख लो, पता चल जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति की क्या महत्व है। तो व्यावसायिक कार्यों में जितने भी आजकल बिजनेस हैं सभी में बोलने के पैसे मिलते हैं। जो जितना अच्छा बोलता है उतने अच्छे पैसे मिल लेता है। मोस्टली जो मार्केटिंग है उसमें तो बोलने के ही पैसे मिलते हैं। ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन। अब मौखिक अभिव्यक्ति है, बोलकर ही हम सीख सकते हैं। अब क्या कहा जाता है ना कि डॉक्टर से और अध्यापक यानी कि टीचर से कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, नहीं पूछा तो पछताओगे। तो ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन है मौखिक अभिव्यक्ति। वार्तालाप अभिव्यक्ति का सहज साधन। आप किसी से बात करने, अपने मन हल्का करना है, मन के विचार अगर व्यक्त करने हैं तो क्या वार्तालाप करोगे। और अपनी अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा साधन ही वार्तालाप है। ये भी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है। और मौखिक अभिव्यक्ति खुद एक व्यवसाय है भाई, ठीक है। अब जितने भी रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ रीडर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो चलते किससे हैं, मौखिक अभिव्यक्ति से चलते हैं। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा चैनल बिकेगा। तो ये सब क्या है, एक बिजनेस बन गया है, व्यवसाय बन गया है। तो आज जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा अपने आप को व्यक्त करता है, वही सबसे बेस्ट है। तो देखिए ये महत्व आपको समझ में आ गए होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब है इसको विकसित करने की विधियाँ। अरे आप तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे इनको तो। अरे विकसित ही करना है तो विधियाँ तो चाहिए ना। कौन कौन सी, औपचारिक बातचीत, जितना हो सके बातचीत करो, सुनो सबको कि वो कैसे बोल रहा है। अच्छे से अच्छे लोगों को सुनो। ऐसे नहीं कि कोई गाली गलौज कर रहा है उसको सुनो और उन बातों को सीख लो, नहीं ऐसा नहीं करना है। अच्छी बातें सुनो, अच्छे चैनल्स देखो, अच्छी न्यूज़ रीडिंग करो, कहानी कथन, कहानी कहना सीखो, चित्र वर्णन, भाषण देना, वाद विवाद, बाल सभा एवं बाल संसद और अभिनय, ये सभी जो है कक्षा में करवा के जो छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल जो है विकसित कराया जा सकता है। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।